बुनियाद है हरम की सजदा मेरे नबी का, हर एक नबी से अफजल रुतबा मेरे नबी का। लेट्स टॉक अबाउट द मिशन ऑफ हाफिज़ कर्नाटकी। ये वो शख्स है जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया है, ये वो शख्स है जिन्होंने हमें मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया है। कर्नाटक का शिकारीपुर उर्दू का गहवारा बनकर उभरा है। उर्दू के अदीब शायर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने उर्दू के फ़रोग़ और उर्दू ज़ुबान को नई नस्ल तक मुंतक़ल करने का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। एक नमूना हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। किताबों की सेंचुरी बनाने वाले उर्दू अदब के तेंदुलकर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने किस तरह से बच्चों को तैयार किया है, आप खुद देख सकते हैं। एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप भी सुने और दूसरों तक भी पहुंचाएं। बच्चों में शायरी का जज्बा, शेर फहमी, अशार लिखने और बोलने की सलाहियत आप खुद देख सकते हैं। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की बाग़ अतफ़ाल का रस्म इजरा इसी माह के 25 तारीख को होने जा रहा है। इस ताल्लुक़ से बच्चों ने एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। आइए जानते हैं किस तरह से ये बच्चे बात कर रहे हैं और इस माह के 25 और 26 तारीख को होने वाले मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ताल्लुक़ से भी तफसीलात जानते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये हमारा छोटा सा गांव है शिकारीपुर, और इस छोटे से गांव में आज हम ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खूबियाँ और कामयाबी तरक्की अता की है। देखिए शायरी की जो है मिठास देखिए कितनी अच्छी है। चुड़िया बोले चूँ चूँ चूँ, कौवा बोले काँ काँ काँ, मुन्ने तेरी नींद कहाँ, सो जा सोया सारा जहाँ। पैगाम ये देना चाहूँगा कि उर्दू को हर हाल में पढ़ें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हर ज़बान को छोड़ दें, बस उर्दू को पढ़ते रहें। हर ज़बान का जो है अपना अपना एक पोजीशन है, अपना अपना लेवल है। और मैं अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को उनकी 100वीं किताब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी उर्दू मोहब्बत को मॉडल मानता हूँ। ये उर्दू से मोहब्बत का फल है जो इतने बड़े बड़े दानिशवर और शायर इनकी पजीराई के लिए शिकारीपुर तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। एक हमारे हाफिज़ जी हैं जिनकी 100वीं किताब का इजरा होने जा रहा है। हमारे हाफिज़ जी हमारे हैं। हमने जब भी उनसे किसी चीज़ की फरमाइश की तो उन्होंने ज़रूर पूरा किया। हमने कहा कि हमें हमदे चाहिए, उन्होंने झोली भर भर के दी। हमने कहा कि हमें लोरियाँ चाहिए, उन्होंने झोली भर भर के दी। फ़ख्र की बात है कि हाफिज़ जी ने अपनी 100वीं किताब का नाम बाग़ अतफ़ाल रखा। वो सचमुच बाग़ अतफ़ाल के सच्चे माली हैं। हम सभी बहुत खुश हैं कि आज हाफिज़ जी की वजह से हमारे दरमियान दिल्ली से प्रोफेसर इर्तज़ा करीम, अलीगढ़ से प्रोफेसर शाफ़ी खुदवाई, पटना से प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद, बंगाल से प्रोफेसर दबीर अहमद, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं बेहद खुश हूँ कि मैं मीडिया से बात कर रही हूँ। दयार हाफिज़ और गुलशन ज़ुबैदा में कोई भी ऐसा कौमी त्यौहार नहीं होता है जिसमें हाफिज़ जी के लिखे नगमे नहीं गाए जाते हैं। सभी जानते हैं जी, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी जानते हैं कि शिकारीपुर आज उर्दू ज़बान व अदब का एक मरकज़ बन चुका है और ये हाफिज़ जी का तामीर किया गया मरकज़ है। इन्होंने ज़बान व अदब के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया है और शिकारीपुर की ज़मीन को एक अपने ख्वाबों का नगर बनाया है। हम सभी बहुत खुश हैं कि आज हाफिज़ जी की वजह से हमारे दरमियान दिल्ली से प्रोफेसर इर्तज़ा करीम, अलीगढ़ से प्रोफेसर शाफ़ी खुदवाई, पटना से प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद, बंगाल से प्रोफेसर दबीर अहमद, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स और प्रोफेसर दयार हाफिज़ में तशरीफ़ ला रहे हैं। इस मौके से हमारे रियासत कर्नाटक के भी काबिल फ़ख्र उद्बा व शोरा तशरीफ़ लाएंगे। ये सिर्फ शिकारीपुर या सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, पूरे उर्दू दुनिया का शानदार जश्न अतफ़ाल होगा। उन हज़रात ग्रामी की आमद उस बात का सबूत है कि वाकई
वाकई हाफिज़ जी ने अदब अतफ़ाल के लिए शानदार काम किया है और हम सभी इन हज़रात से ख़िताब और मक़ाले के मुश्ताक़ हैं। हम उनकी तकरीरें सुनेंगे और हम उन्हें हाफिज़ जी की नज़में, गज़लें, हमदें, नातें, लोरियाँ और गीत सुनाएंगे और हम अपनी आवाज़ों में हाफिज़ जी की नग़मे, गीत, रुबाइयाँ इन तक पहुँचाएंगे और हम आने वाले सभी मेहमानों के शुक्रगुज़ार हैं कि इनके आमद से हमारे दिल शाद हैं और हम मसरूर हैं, मेज़बानी के लिए हर तरह तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बोलो। उज़्मा ताज। उसी जमात में मैं बेहद खुश हूँ कि मैं मीडिया से बात कर रही हूँ। दयारे हाफिज़ और गुलशन ज़ुबैदा में कोई भी ऐसा कौमी त्यौहार नहीं होता है जिसमें हाफिज़ जी के लिखे नगमे नहीं गाए जाते हैं। सच तो ये भी है कि इन नगमों में अपने वतन के जिन मुकामात का ज़िक्र किया गया है, मसलन भूल भुलैया, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, बोली गुंबद, इन सभी इमारतों को देखने की ख्वाहिश शदीद तर होती जा रही है। और हमारे स्कूल का जो टूर होता है वो इतना लंबा नहीं होता है। अक्सर हम अपनी ही रियासत की सैर करके सब्र कर लेते हैं, लेकिन मुझे ख़ुद पर यकीन है जिन मुकामात की खूबसूरती हाफिज़ जी ने अपने नज़मों में किया है, मैं एक दिन इन्हें ज़रूर देखूँगी। बस मुझे मीडिया के सामने जो बोलने का मौका दिया गया इसके लिए शुक्रिया। आपका नाम? आलिया बानू। डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मीडिया से मेरा पहला इत्तेफाक है। डर तो लग रहा है क्योंकि मीडिया से मेरा पहला इत्तेफाक है और मेरे अब्बू डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी जो हैं उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर लिया है और मुझे बचपन की चंद बातें याद हैं जिनमें से अम्मी मुझे कहा करती थी। मैं हमेशा अम्मी से कहता रहता था कि अब्बू ने मेरे लिए क्या क्या है, तो अम्मी मुझसे कहा करती थी कि तुम्हारी विलादत के बाद ख़ास अब्बू ने तुम्हारे लिए लोरियाँ लिखी हैं। उन लोरियों को मैं बहुत पसंद करता था, दिल तो करता था कि लोरियाँ पढ़ते रहूं और जिन लोरियों से मैं आशना हुआ हूँ वो कुछ ये हैं कि मुन्ने मेरे अब सो जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, चारों तरफ अंधियारा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए शायरी की जो है मिठास देखिए कितनी अच्छी है, मुन्ने मेरे अब सो जा। और भी कुछ चंद लोरियाँ हैं जिनमें से ये चुड़िया बोले चूँ चूँ चूँ, कौवा बोले काँ काँ काँ, मुन्ने तेरी नींद कहाँ, सो जा सोया सारा जहाँ। इन मिसरों में और इन शायरी, इस लोरी में जो है आप मिठास देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हाफिज़ जी ने सिंचा हुआ है। शायरी करना मामूली बात नहीं है। हमें लगता है कि शायरी करना बहुत आसान बात है। इन्होंने 100 किताबें लिखी हैं। 100 किताबें मामूली बात नहीं है। इंसान किताबें लिखने में अपनी सारी ज़िंदगी निछावर कर देता है, पर 100 किताबें एक बहुत बड़ा नंबर है। 100 किताबें लिखी हैं इन्होंने। तब जाकर मुझे पता चला कि अम्मी मुझसे ऐसा क्यों कहा करती थी कि मेरी विलादत के बाद ख़ास अब्बू ने मेरे लिए ही जो है लोरियाँ लिखी हुई हैं। मैं अपने अब्बू की शायरी से बहुत मुतासिर हूँ। मुझे उनकी शायरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपने सोशल मीडिया में भी देखा हुआ होगा, यूट्यूब पर भी अब्बू का चैनल है और सोशल मीडिया में जो है कई सारे चैनल में जो है अब्बू की नातें जो है अपलोड की जाती हैं और बहुत सारे फेसबुक में भी जो है अब्बू के जो है बहुत सारे नातें आपको मिल जाएंगी और इनकी शायरी जो है बहुत उम्दा है और इनके एक एक शेर में ज़िंदगी की असलियत मालूम होती है। मैं अपने अब्बू की शायरी, हमदे, नाते, नज़में, गज़लें, सब कुछ जो भी है हमेशा कभी कभार और हमेशा ऐसे ख़ाली वक्त में पढ़ता रहता हूँ और अब्बू की मकबूलियत और इनकी लोगों के समाज में जो भी इन्होंने खिदमात किए हैं उसका एक नतीजा है कि अब्बू की वजह से मुल्क के हर कोने से जो है लोग तशरीफ़ आने वाले हैं और बहुत जल्द, यानी क्या कहते हैं इंग्लिश में, सून, बहुत जल्द जो है इजरा भी होने वाला है और जो है अब्बू की किताबें जो हैं एकदम बढ़िया होती हैं। और आखिर में मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि उर्दू को हर हाल में पढ़ें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हर ज़बान को छोड़ दें, बस उर्दू को पढ़ते रहें। हर ज़बान का जो है अपना अपना एक पोजीशन है, अपना अपना लेवल है। हर ज़बान को पढ़ें बट उर्दू को हर हाल में पढ़ें। क्यों? क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। बस
इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया जी। मेरा भी अब्बू जैसा ही कुछ इरादा है, मुझे भी शायरी में जो है बहुत इंटरेस्ट है। शायरी की तरफ पोएम वगैरह लिखे हैं आपने जी। किस किताब, कौन सी किताब आपको ज़्यादा पसंद है? अब्बू के मासूम तराने जो है पहली किताब थी, बहुत पसंद है मुझे। पढ़ते रहते हैं आप? हाँ जी। और क्या आपके अब्बू से आप गुजारिश कर रहे हैं, क्या लिखने के लिए गुजारिश कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, 100 किताबें तो मुकम्मल हो गई हैं, और क्या चाहिए। तो आप क्या बनना चाह रहे हैं, क्या इरादा है आपका? जी मुझे तो इंजीनियरिंग में जो है बहुत इंटरेस्ट है, और मैं शायरी में भी जो है बहुत इंटरेस्ट है मुझे। यानी आप शायर भी बनना चाह रहे हैं और इंजीनियर भी बनना चाह रहे हैं? जी। नात गुनगुनाई, कुछ गुनगुनानी कहीं अगर पसंद है तो कुछ गुनगुनाई? गुनगुनाओ जी। नात के चंद अशर या लंबी भी हो। जी जी। मैं कुछ इरशाद करना चाहूँगा, समाज फरमाइए। बुनियाद है हरम की सजदा मेरे नबी का, हर एक नबी से अफजल रुतबा मेरे नबी का। ये जो है बहुत पसंद है मुझे नात, अक्सर मैं गुनगुनाया करता हूँ। और दो अशर पढ़िए, याद है? और पढ़ूँ? हूरों मलक के लब पर हैं तज़किरे उन्हीं के, दोनों जहान में है शोरा मेरे नबी का, बुनियाद है हरम की। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं कैमरे के सामने अपनी बात रख रही हूँ। ये एज़ाज़ हाफिज़ जी की शफ़क़त से मिला है। लोग पूरी ज़िंदगी 2-4 किताबें नहीं लिख पाते हैं। कुछ लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। एक हमारे हाफिज़ जी हैं जिनकी 100वीं किताब का इजरा होने जा रहा है। ये सिर्फ हाफिज़ जी के लिए नहीं, बल्कि हम सभी उर्दू वालों के लिए खुशी और फ़ख्र का दिन है। इनकी इस किताब का इजरा 25 जनवरी 2023 ईस्वी को होगा और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के साथ साथ जश्न अदब अतफ़ाल मनाया जाएगा। परचम कुशाई के बाद हम हाफिज़ जी की हुब्बुल वतनी वाली नज़में और नग़मे गाएंगे। हाफिज़ जी ने वतन से मोहब्बत, सेकुलरिज़म और जमहूरियत को जिस तरह अपनी नज़मों में ढाला है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। एकता, इत्तेहाद, भाईचारा इनकी नज़मों की जान है। इस मौके से हम बच्चों और बच्चियों का मुशायरा भी होगा, जिसे हम एक शाम हाफिज़ जी के नाम से मुनाकिद करेंगे, ताकि उर्दू दुनिया को मालूम हो जाए कि हाफिज़ जी सिर्फ शायर ही नहीं हैं, उनके तुफ़ैल और तवज्जो से तलबा में भी शायरी का ज़ौक़ है। अगले दिन हाफिज़ जी की खिदमत पर सेमिनार होगा, जिसमें अदब के बड़े लोग शिरकत फरमाएंगे। हम सब बेहद खुश हैं, उमंगों से भरे हुए हैं, जश्न अदब अतफ़ाल के लिए हर तरह तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नूरैन ताज। हमारे लिए खुशी का मौका है। हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे हाफिज़ जी की 100वीं किताब का इजरा कब होगा, कब हमारे हाथों में इनकी 100वीं किताब आएगी। हमारे हाफिज़ जी हमारे हैं। हमने जब भी उनसे किसी चीज़ की फरमाइश की तो उन्होंने ज़रूर पूरा किया। हमने कहा कि हमें हमदे चाहिए, उन्होंने झोली भर भर के दी। हमने कहा कि हमें लोरियाँ चाहिए, उन्होंने झोली भर भर के दी। हमने कहा कि हमें गीत चाहिए, रुबाइयात चाहिए, रहनुमाओं के सवाने चाहिए, तारीख़ी किताबें चाहिए, उन्होंने हमारी हर फरमाइश को पूरी की। 100वीं किताब का नाम क्या है? बाग़ अतफ़ाल। जो हाफिज़ जी की मोहब्बत है, जिसे कोने कोने से आ रही हैं, हम इनकी खिदमत के लिए तैयार हैं। हाफिज़ जी आप बेफ़िक्र हो जाइए, हम सभी आपके साथ हैं। शुक्रिया। नाम आपका? हुस्ना, डॉटर ऑफ अब्दुल वहाब। फ़ख्र की बात है कि हाफिज़ जी ने अपनी 100वीं किताब का नाम बाग़ अतफ़ाल रखा। वो सचमुच बाग़ अतफ़ाल के सच्चे माली हैं।
इस किताब को देखने के लिए दिल में जोश है। हाफिज़ जी ने मासूम तराने से अपना सफ़र शुरू किया, जिसमें अदब, अखलाक, दीन, तहज़ीब सब कुछ मासूमियत से बच्चों को सिखाया, अच्छाई को अपनाने और बुराई से बचने का दर्स दिया, हमारी सोच की तरबियत की, हमारे जहन को साफ़ सुथरा बनाया। 7वीं किताब के इजरे के मौके से हमारे साथी बहुत से रंगारंग प्रोग्राम पेश करेंगे, अपने अपने तासुरात का इजहार करेंगे। हाँ, हम इंग्लिश ज़रूर पढ़ते हैं मगर मादरी ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछे तो मादरी ज़ुबान से मोहब्बत करने का दर्स भी हाफिज़ जी ने दिया है। दयार हाफिज़ उर्दू का गहवारा है। हमारी ज़बान को हर दिल अजीज़ बनाने के लिए हाफिज़ जी ने जी जान लगा दिया। दयार हाफिज़ में कन्नड़ा वाले भी उर्दू बोलते हैं। हम इस जश्न के मौके से आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हर तरह तैयार हैं। आपसे दरख्वास्त है, आप दायरे हाफिज़ में तशरीफ़ लाएँ, उर्दू के मुजाहिद के कारनामों को देखें, इनके बाग में उर्दू की खुशबू को महसूस करें, इनके मकसद को आगे लेकर बढ़ें। आप सभी दानिश्वर हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम आपके ममनून व मशकूर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लुबना। Now today I am here to speak about Dr. Hafiz Karnataki sir. First of all, when I talk about Dr. Hafiz Karnataki sir, a thought, a small paragraph spot in my mind, that is, Hafiz Karnataki was one of the greatest personality, and I spot a small paragraph in my mind, that is, दिल में उतर कर देखो, दिल में उतर कर देखो चाहत के तह खाने हैं, दिल में उतर कर देखो चाहत के तह खाने हैं, मांग रहे हैं तुझसे वफ़ा, मांग रहे हैं तुझसे वफ़ा, हम भी क्या दीवाने हैं, हम भी क्या दीवाने हैं. That is how the man who is explained beautifully the feeling and the emotions of the broken heart. Let's talk about the educational institution of Hafiz Karnataki sir. He started his educational institution in Shikaripura, Shimoga district. There are more than 3,000 of students studying in his institution, in which many students are providing a free education and free hostel facility. Let's talk about the vision, mission and the spirit of Dr. Hafiz Karnataki sir. He once upon a time, he said that he loved children and the present generation children are more talented than him. So he wished to write on them to express the value of them. Dr. Hafiz Karnataki sir as work as a chairman in Urdu Academy, and he successfully secured with the Sahitya Academy Award. And yes, let's talk about the mission of Hafiz Karnataki. ये वो शख्स है जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया है, ये वो शख्स है जिन्होंने हमें मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया है, ये वो शख्स है जिन्होंने हमें हक़ के लिए डट कर ठहरना सिखाया है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमें हमेशा कौम का नाम रोशन करना सिखाया है. This is how I am really glad to have the opportunity to speak about himself in front of press media. Yes, I am one of the student of here. I study here from my nursery to PUC. By considering him as a guider, as my motivator, as my speaker of my life, I started my speech journey in first PUC. Now I am in BCom. Alhamdulillah, Alhamdulillah, successfully I achieved with state and national selection in speech and essay writing competition. And yes, when we talk about, there are many students who are studies in this institution. They are successfully secured and achieved with a great position. Many of them are working as a doctor, lawyer, engineer, chartered accountant. Many more are working in many textile and many fields. I am very glad. And finally, I am really so much happy. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये हमारा छोटा सा गांव है शिकारीपुर, और इस छोटे से गांव में आज हम ऐसे लोगों को देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खूबियाँ और कामयाबी तरक्की अता की है, जो सिर्फ एक ही स्टेट से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, मुंबई,
गुलबर्गा, अलीगढ़, भटकल, बेंगलोर से आए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकामात को हासिल किया है उन्होंने। उनको देखने का सुनहरा मौका हमें सिर्फ़ और सिर्फ हाफिज़ कर्नाटकी सर से मिला है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड नो आई वांट टू कंग्रेचुलेटिंग हिम दैट ही वाज इंट्रोड्यूस हिज 100 नंबर ऑफ बुक टुडे। इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, इट इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल एंड टफ टास्क दैट ही विल बी मेक दिस टास्क as possible. I really appreciate you, sir. I really appreciate you. At last, I want to say, may Allah bless you more happiness and more successful in your future. Jazakallahu khaira. असीबा। मेरा नाम हसन रायद है और मैं गुलशन ज़ुबैदा की 10वीं जमात अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम हासिल कर रहा हूँ। गुलशन ज़ुबैदा अपनी तालीम और उम्दा तरबियत के लिए पहचाना जाता है और इस इदारे को डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने सींचा हुआ है। बस यही वजह है कि इसकी फ़िज़ा में उर्दू ज़ुबान और अदब की खुशबू फैली हुई है। मेरे अब्बू डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी कहते हैं डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी एक बहुत बड़ी किताब है और इनकी लिखी हुई सारी किताबें इस बड़ी किताब के अवराक़ हैं। हम तीनों भाइयों ने इसी इदारे में तालीम पाई है। मेरे 2 भाई डॉक्टरी और मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं। अब्बू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और ज़ुबैदा डिग्री कॉलेज में उर्दू पढ़ाते हैं। उर्दू के मशहूर नाक़िद भी हैं, कम लोगों की तारीफ़ करते हैं, मगर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी के बड़े क़ाइल हैं। कहते हैं ऐसे बड़े इंसान और फ़नकार के साथ काम करना इज़्ज़त की बात है। मेरे घर में सभी उर्दू पढ़ते हैं। साफ साफ कहूँ तो हमारे ख़ानदान में उर्दू के बगैर किसी को इज़्ज़त के लायक नहीं समझा जाता। आप चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो कि अफसर, अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप किसी काम के नहीं हैं। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतने बड़े अदीब के इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को उनकी 100वीं किताब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी उर्दू मोहब्बत को मॉडल मानता हूँ। ये उर्दू से मोहब्बत का फल है जो इतने बड़े बड़े दानिश्वर और शायर इनकी पजीराई के लिए शिकारीपुर तशरीफ़ ला रहे हैं।